वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि रोज आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट को @ हैशटैग डॉलर फिर ये क्वेश्चन मार्क है और है लिखा जाता है। तो आई को किस प्रकार दोस्तों, ये देखिए ये है, फिर स्टार है, फिर ये है और फिर इस तरह से है तो लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में टायर को किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन टायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? TYRE टायर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट में रहा टी दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो इसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क बना दिया। ये ले हमने भी बना दिया। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसने वाई लिखा है। वाई है दोस्तों, सेकंड पे क्या है, स्टार है, तो हम भी स्टार बना देते हैं। ये लो, ये अपना यहाँ से देखिए इसने क्या किया, पहले क्वेश्चन मार्क बनाया है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इसने स्टार बना दिया। अब देखिए आर है, हम आर को बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसने आर को क्या लिखा है, तो आर को दोस्तों इसने डॉलर के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम भी आर को डॉलर के रूप में बना देंगे। और फिर देखिए दोस्तों, इसने ई को क्या लिखा है, तो ई को दोस्तों इसने यहाँ देखिए ई है, यहाँ देखिए ये है, तो ई को इसने कैप के रूप में लिखा है। किसके रूप में? कैप कहते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर स्टार, फिर डॉलर और फिर कैप। ये कहाँ पर है दोस्तों, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन मार्क, स्टार, डॉलर और कैप दिख रहे हैं दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें इस मिसिंग नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए 12 16 से 400 कैसे बना, 13 17 से 458 कैसे बना, फिर 11 और 221 कैसे बन गया दोस्तों, और बीच में 10 आएगा, 91 आएगा, 81 आएगा या फिर 17 आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रकार से रिलेशन है दिया हुआ है, इस प्रकार से रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों, इसको देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर तुम 12 को 16 से मल्टीप्लाई भी करते हो दोस्तों, तो देखिए 6 दूनी 12 हो गए, 2 आ गए, 1 बच गया, 6 और 1 7 हो गए। तो यहाँ से देखिए एक ये हो गया, सॉरी 2 ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए 2 9 और 1 192 आते हैं, मगर 400 तो नहीं आए, इसलिए मल्टीप्लाई का नियम तो दोस्तों इसमें फेल हो रहा है। तो फिर ये कैसे होगा प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर तुम 12 का स्क्वायर कीजिए, प्लस दोस्तों कर दीजिए 16 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होता है। जब तुम इनको आपस में ऐड करोगे दोस्तों 400 आ जाएगा। 400 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 13 का स्क्वायर कीजिए, प्लस दोस्तों 17 का स्क्वायर कीजिए। जब इनको दोनों का स्क्वायर करके दोस्तों ऐड करोगे तो 458 आ जाएंगे। 458 है क्या? बिल्कुल है। अब देखिए 11 का स्क्वायर देखिए दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, 221 दे रखा, तो इसमें हमें प्लस 100 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 221 हो जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, तो 100 10 का स्क्वायर है, इसलिए 10 आएगा। तो ये 10 अपना जो होगा, तो अपना जो 10 होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 ऑप्शन 1 में है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों 100 10 का स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यदि ए का अर्थ है दोस्तों माइनस और बी का अर्थ है भाग डिवाइड और सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 411 देखिए 411 डी इसने क्या कहा है, डी का अर्थ इसने कहा है भाग, 411 भाग बी है दोस्तों क्या है, 412। फिर दोस्तों इसने बी को क्या कहा है, भाग कहा है, सॉरी डी नहीं बी। फिर देखिए 3 हो गया। फिर इसने ए का अर्थ माइनस कहा है दोस्तों, -29 हो गया। फिर इसने सी को क्या कहा है दोस्तों, इसने सी को कहा है प्लस, तो प्लस दोस्तों 53 हो गया। और फिर इसने डी को क्या कहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई कहा है, मल्टीप्लाई 20 हो गया। ये अपनी समीकरण तैयार हो गई। अब देखिए इस समीकरण को क्या दोस्तों सोल्व करना, तो सबसे पहले आप 411 में 3 का भाग लगाइए, कितनी बार जाता है,
411 में जब तुम 3 का भाग लगाओगे दोस्तों तो 137 बार जाएगा, तो ये 137 हो गया। माइनस यहाँ पर 29 कर देंगे। 29 के बाद दोस्तों प्लस अपन क्या करेंगे, 53 × 20 कर देंगे। 53 × 20 कर देंगे, ये अपनी समीकरण हो गई। अब देखिए 137 है, 137 माइनस 29 है, और जब तुम 53 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए जब तुम 137 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 108 आ गया। 108 प्लस 1060 को आपस में जोड़ दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। और जब तुम 108 है और 1060 को आपस में जोड़ोगे तो देखिए 1068 तो ये हो गया, और 1000 में 10 ये 100 ये जुड़ गए, तो दोस्तों कितने हो गए, 1168 हो गए। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 1168 हो गए। 1168 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो सबसे पहले ये देखिए, पी से एन बना है, ओ बना है, फिर ई बना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है दोस्तों, ऐसे जब भी अक्षर आ जाए, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ कॉमन लिया करो दोस्तों। देखिए पी है, फिर ई हो गया, फिर डैश हो गया, फिर एन, पी हो गया, फिर डैश हो गया, फिर ओ एन हो गया, फिर डैश हो गया, फिर ई ओ हो गया, और डैश हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एन पी है, यहाँ पर क्या है, पी ई है, यहाँ पर क्या है, ओन है। तो देखिए पी ई ओ एन, तो अगर यहाँ पर हम ई लगा दें तो क्या होगा दोस्तों, पी ई ओ एन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर ओ लगा दें तो एक जोड़ा तो ये बन गया पी ई ओ एन, एक जोड़ा ये बन गया पी ई ओ एन, और यहाँ पर अगर पी लगा दे तो पी ई ओ तो है ही दोस्तों, एन लगा दें तो देखिए ओ ई पी एन कहाँ पर है, ओ ई पी एन 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जोड़ा कैसे बना है, पी ई ओ एन, पी ई ओ एन और पी ई ओ एन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीरा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। किस दिशा में चलती है दोस्तों, पूर्व में। वह पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और आगे 20 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। उसका कॉलेज से घर किस दिशा में है। तो सबसे पहले देखिए अपन को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखिए ऊपर आता है उत्तर, फिर है दक्षिण, यह है पूर्व, और यह है पश्चिम। तो अब देखिए ये कॉलेज जाने के लिए पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है, मतलब दोस्तों ये उसका घर अपन समझ लेते हैं। यहाँ से ये पूर्व दिशा में जा रही है। देखिए कौन है, हीरा है। अब देखिए पूर्व दिशा में चलती है और वह पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, तो मान लीजिए इसने यहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिर दोस्तों वह बाएं मुड़ती है, तो देखिए यहीं पे आप हीरा को समझ लीजिए, हीरा नहीं है आप खुद हैं। तो ये देखिए यहाँ से यह बाएं मुड़ गई, तो यहाँ पर इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है मान लीजिए, और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। तो उसके कॉलेज से उसका घर किस दिशा में है, तो उसका घर दोस्तों इस दिशा में है। कहाँ है, यहाँ है, इस दिशा में है। तो ये कॉलेज का घर कौन सी दिशा में हो गया दोस्तों, तो ध्यान रखना ये जो उसका घर है दोस्तों, ये जो दिशा है ये है दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये जो दिशा है दोस्तों ये कौन सी है, तो दक्षिण पूर्व दिशा है। कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा है। ये जो दिशा है दोस्तों ये कौन सी है, उत्तर पूर्व है। और ये जो इस प्रकार की दिशा है दोस्तों ये उत्तर पश्चिम होती है। तो देखिए जो अपनी हीरा है दोस्तों उसका घर कहाँ पर है, तो उसका घर कॉलेज के दक्षिण पश्चिम में है। तो दोस्तों अगर आपको ये दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व इन सब चीजों का ज्ञान है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आप कतई आप भूल नहीं कर सकते हैं। देखिए रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन आ गया। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है कि मतलब दोस्तों कोई भी लड़का है, मान लीजिए वो किसी लड़की का परिचय करवा रहा है और कह रहा है वह मेरे पिता के इकलौते साले, मतलब दोस्तों मेरे मामा, मेरे पिता का इकलौता साला हो गया मेरा मामा या बहनोई। ठीक है, अच्छी बात है कि बेटी, लड़की लड़के से कैसे संबंध है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि वह मेरे पिता के इकलौते साले या बहनोई की बेटी है। साले या बहनोई की बेटी है, साला समझ लो चाहे बहनोई समझ लो। लड़के का लड़के से कैसे संबंध है, तो दोस्तों वो एकमात्र डायरेक्ट ही संबंध निकल गया कि मामा की बेटी हो जाएगी, या तो मामा की बेटी हो जाएगी या फिर फूफा जी की बेटी हो जाएगी। तो ममेरी या फुफेरी बहन हो गया, क्या हो गया, ममेरी या फुफेरी बहन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यदि एक दर्पण एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में कौन सी आकृति प्रश्न का सही प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों हमें क्या बताना है कि इस दर्पण को, इस प्रतिबिंब को दोस्तों क्या है, इस दर्पण के सामने इस डायग्राम को रख दिया जाए तो इनमें से वो कौन सी आकृति है जो सही होगी, वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, जब भी इसको दर्पण के आगे रखेंगे दोस्तों, ये आपस में ऐसे घूम जाएंगे, क्या होंगे, ऐसे घूम जाएंगे। तो ये जो आकृति आएगी दोस्तों, यही अपनी करेक्ट आंसर लेकर आएगी। देखिए ये आकृति है क्या, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डब्ल्यू वी, फिर पी ओ, फिर आई एच, फिर बी ए, क्या आएगा आगे वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से देखते हैं, डब्ल्यू है, वी हो गया, फिर पी ओ हो गया, फिर आई एच हो गया और बी ए हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें निकालना। तो डब्ल्यू से पी बन गया दोस्तों, तो क्या बना है देखिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इसने क्या कर दिया दोस्तों, -7 कर दिया। फिर देखिए पी से आई बना है तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो दोस्तों क्या कर दिया, -7 कर दिया, क्या कर दिया, 7 कर दिया। इसके बाद देखिए आई से बी बना है तो दोस्तों -7 हो गया। इसी प्रकार वी से आई ओ की तरफ चलते हैं दोस्तों, वी से ओ की तरफ, तो देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया दोस्तों, इसने -7 कर दिया। और फिर देखिए दोस्तों इसने क्या किया है, ओ से एच की तरफ चलते हैं तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर भी -7 कर दिया। और एच है, एच दोस्तों कितने पे आता है, एच 8 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने -7 कर दिया। तो अब हम देखिए वी बी में -7 करते हैं, तो जब तुम बी में -7 करोगे पहले दोस्तों, जब तुम बी में -7 करोगे दोस्तों यू आ जाएगा, और ए में जब तुम -7 करोगे तो टी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ए में जब -7 करोगे तो क्या होगा, 20 आएगा। क्या है दोस्तों, 20 आएगा, क्योंकि 1 + 26 कितने होते हैं, 27 होते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की तरफ चलते हैं दोस्तों तो 27 अक्षर बनते हैं। तो जब तुम बी में ए में -7 करोगे तो टी आ जाएगा, बी में -7 करोगे तो यू आ जाएगा। तो यू टी जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यू टी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या बनाएंगे, विज्ञान को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विज्ञान बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, विज्ञान बनाएंगे। और दोस्तों इसी विज्ञान के अंदर तो क्या आती है दोस्तों, भौतिकी आती है। क्या आती है, इसी विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी आती है, और इसी विज्ञान के अंतर्गत रसायन आता है। मगर दोस्तों डिफरेंस इसलिए ये दोनों अलग है कि फिजिक्स में तो जितने भी ब्रह्मांड है दोस्तों, आसमान से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और केमिकल से संबंधित अध्ययन दोस्तों किस में किया जाता है, रसायन शास्त्र में किया जाता है। और एक होती है दोस्तों जीव विज्ञान। क्या होती है, जीव विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, एक होती है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये इस प्रकार का जो डायग्राम होगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 3 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।